हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे के सारे मेरे वीडियो पहले के देखे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे हो आप। और कोई भी डाउट होगा तो वो भी पूछिए आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप लोग के कमेंट नहीं आते। ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए आप लोग के रिव्यूज़ जानना और आप लोग के सजेशन या आप लोग को क्या रिक्वायरमेंट है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं। करते हैं हम लोग ये पर्टिकुलर सम को। फिफ्थ सम चल रहा है, सब क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। ठीक है, -10 = 0। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। और वो है आपका a² + bx + c = 0। सो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू -10। सो देयरफॉर b² - 4ac क्या हो जाएगा? -5² - 4 × a × -10। ये हो जाएगा 25 + 40, ये हो जाएगा 65। आया समझ में? और अब देखो, रूट्स आर गिवन बाय, सो रूट्स आर गिवन बाय x is equal to -b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a। ठीक है, सो देयरफॉर आपका x क्या हो जाएगा? -b मतलब -5 मतलब ओनली 5 प्लस माइनस √65 अपॉन 2 × a विच इज 2। अच्छा, √65 का वैल्यू आपको बता देता हूँ। √65 आता है 8.062। सो ये हो जाएगा 5 ± 8.062 अपॉन 2। ठीक है, सो x इक्वल टू या तो फिर 5 + 8.062 अपॉन 2 होगा, या तो फिर x इक्वल टू 5 - 8.062 अपॉन 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 13.062 अपॉन 2 और x इक्वल टू 5 माइनस, अभी निकालते हैं 5 - 8 पॉइंट्स। मैं पूरा वैल्यू दे देता हूँ आपको, डिवाइड करने के बाद भी जो आएगा ना वही दे देता हूँ आपको। ठीक है ना, 5 - 8.062, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ रहा है आपका -1.531 और इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 13.062 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 6.531। ठीक है, 6.531 और 1.531। ठीक है, नेगेटिव में। सो लेकिन अभी आपको एक्चुअल वैल्यू क्या लिखना है? अगेन 2 डेसिमल की बात हो रही है, 6.53 और x इक्वल टू -1.53। सो ये आपका वैल्यू है। आया समझ में? आप? चलो बढ़ते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। सब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलो करते हैं, किस तरह से करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 3x² - 12x - 1। फॉरवर्ड क्या मालूम है? 3 डेसिमल प्लेसेस, तो मतलब क्या, डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट रखना है उधर पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, चलो अगेन वही करना है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। a = 3 हो जाएगा, b = -12 हो जाएगा और c = -1 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना आपको। ठीक है, ठीक है, सो हो जाएगा b² - 4ac इज इक्वल टू व्हाट? -12² - 4 × a × c -1 विच इज इक्वल टू 144 प्लस 4 3 12, 144 54 156। ठीक है, 156 आया। अब 156 का मैं आपको सजेशन, देखो क्या होता है मालूम है, मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि जब भी 3 डिजिट नंबर आता है ना, अगर वो 2 या 3 से डिविजिबल हो, मैक्सिमम पॉसिबल डिविजिबल अगर हो तो उसको कर ही लो तो बेटर है। ठीक है ना, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब 156 को आप फर्दर कैसे ब्रेक करोगे? 4 इंटू कर सकते हो, 4 3 12 और 4 9 36। तो ये हम लिखेंगे रूट के अंदर। ठीक है, तो रूट्स आपका क्या है? रूट्स आर गिवन बाय, रूट्स आर गिवन by what are the roots? How are they given by? So x equal to -b plus minus root of b² - 4ac upon 2a। ठीक है, upon 2a। so x is equal to -b
x इक्वल टू व्हाट इज माइनस b, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 इंटू 39 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, बहुत ध्यान से, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। प्लस माइनस ये 4 एज एन रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 39 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर नीचे 2 से कैंसिल अगर करेंगे हम लोग तो कॉमन लेना पड़ेगा इन दोनों में से 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या 6 प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 3। ठीक है, अगर 2 कॉमन लेंगे सो 2 6 12 और 2 1 ऐसा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। सो बेसिकली आपके पास, अच्छा रूट 39 आपको दिखाता हूँ मैं पहले, रूट 39 क्या होता है। रूट 39 होता है 6.164 6 पॉइंट रूट 39 6.245 6.245 6.245 अपॉन 3। सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस 6.245 अपॉन 3 और x इक्वल टू 6 माइनस 6.245 अपॉन 3। समझ में आ रहा है आपको? क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई भी देखो डाउट हो ना तो मुझे कम्युनिकेट करना है, ऐसा कोई हिचकिचाना मत आप लोग, ठीक है ना, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अब आंसर निकालते हैं हम लोग, डायरेक्टली इसका वैल्यू देखते हैं 6 पॉइंट, ये जो 12.245 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले का आएगा 4.081। सो x इक्वल टू 4.081, आंसर क्या आ रहा है मैं बता रहा हूँ, 666 रिकरिंग हो रहा है, बार बार आ रहा है, और x इक्वल टू 6 माइनस 6.245 6 माइनस 6.245 and that is divided by 3. So 0.0.081666 again recurring हो रहा है, 0.081666 ये recurring हो रहा है, जा रहा है आगे। आपको 3 डेसिमल तक लेना है तो ये हो जाएगा 4.08, यहाँ पे 6 है, प्लस 1 कर दो तो 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 डिजिट तक लेना है, 181 लेना है, लेकिन 1 के आगे 6 है विच इज ग्रेटर देन 5, उसके पहले प्लस 1 कर दो तो हो जाएगा 0.082। सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो 4.082 एंड 0.082। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, क्या है ना, नेगेटिव गड़बड़ हो जाता है तो ये वाला नेगेटिव है आपका, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। चलो, आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कम्युनिकेट करने में ट्राई करूँ आपके डाउट सॉल्व करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे 4th का सब क्वेश्चन नंबर 2 एंड सब क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।